नमस्कार प्यारे दोस्तों, आप सुन रहे डेली करंट अफेयर्स अपडेट हिंदी भाषा का यह कार्यक्रम। मैं अर्जुन हूँ आप सभी का इस डेली करंट अपडेट अफेयर्स कार्यक्रम में हिंदी भाषा के इस कार्यक्रम में तहे दिल से स्वागत करता हूँ। चलिए बढ़ते हैं हमारे डेली अपडेट की ओर। हमारी पहली अपडेट है अंतर्राष्ट्रीय के बारे में। मलेशिया में खुलेगा HAL का पहला विदेशी कार्यालय। पुरानी परंपराओं को तोड़कर भारतीय रक्षा संस्थाएं वैश्विक बाजार में पहुंच रही है। पहली बार भारत के सबसे बड़े रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र में उपक्रम हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने घोषणा की है कि इकाई कुआलालंपुर मलेशिया में एक कार्यालय स्थापित करने जा रहा है। यह एक महत्वपूर्ण कदम है क्योंकि रक्षा क्षेत्र ने सैन्य उपकरणों के निर्यात में उल्लेखनीय वृद्धि हासिल की है। मलेशिया में कार्यालय फाइटर लीड इन ट्रेनर LCA और रॉयल मलेशियाई वायुसेना की अन्य आवश्यकताओं के लिए नए व्यावसायिक अवसरों का दोहन करने में HAL की मदद करेगा। अगली अपडेट नियुक्ति के बारे में। बिल गेट्स फाउंडेशन ने आशीष धवन को अपने बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज में नामित किया। भारतीय परोपकारी आशीष धवन को बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज में नियुक्त किया गया है। हाल ही में फाउंडेशन ने एक प्रेस विज्ञप्ति में माध्यम से अपने बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज में 2 नए सदस्यों की नियुक्ति की घोषणा की। कन्वेंसर्स फाउंडेशन के CEO के होने के अलावा 53 वर्षीय आशीष भारत में बच्चों के लिए शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए काम करने वाले एक गैर लाभकारी संगठन और अशोका यूनिवर्सिटी सेंट्रल स्कायर फाउंडेशन के अध्यक्ष भी है। उनके साथ अमेरिका के स्पेलमैन कॉलेज की अध्यक्ष डॉक्टर हेलेन डी गेल को भी नियुक्त किया गया है। अगली अपडेट है विज्ञान के बारे में। लद्दाख को ऊर्जा की आपूर्ति के लिए भूतापीय ऊर्जा का उपयोग किया जाएगा। राज्य द्वारा संचालित तेल और प्राकृतिक गैस ने लद्दाख में धरती की गहराई से ऊर्जा की खोज के लिए ड्रिलिंग शुरू कर दी है। एक क्षेत्र जो हिमालयी भूतापीय बेल्ट पर स्थित है। यह लंबे समय से बताया गया है कि लद्दाख के दक्षिणी पूर्वी हिस्से में पूगा घाटी में महत्वपूर्ण भूतापीय ऊर्जा क्षमता हो सकती है और अब परियोजना की व्यवहार्यता के लिए आकलन शुरू हो गया है। 7 फरवरी 2021 को पहली भूतापीय विद्युत परियोजना की स्थापना के लिए एक समझौते की घोषणा की गई। लद्दाख की पूगा घाटी स्वाभाविक पसंद थी। यहाँ का पावर प्लांट न सिर्फ भारत का पहला होगा बल्कि सबसे ऊंचा भी होगा। अगली अपडेट है राज्य के बारे में। असम के मुख्यमंत्री ने विद्यारथ स्कूल ऑन व्हील्स परियोजना शुरू की। असम सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों को पारंपरिक शिक्षा प्रणाली के दायरे में लाने के लिए एक स्कूल ऑफ व्हील्स परियोजना शुरू की है। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार विद्यारथ स्कूल ऑफ व्हील्स में ऐसे बच्चों की 10 महीने तक प्रारंभिक शिक्षा देने की परिकल्पना की गई थी। इसके बाद सूत्रों ने कहा कि सरकार उन्हें शिक्षा की पारंपरिक प्रणाली में एकीकृत करेगी। परियोजना के तहत छात्रों को मुफ्त मिड डे मील भोजन, यूनिफॉर्म और पाठ्य पुस्तक दी जाएंगी। अगली अपडेट है समझौता के बारे में। NPCI इंटरनेशनल ने पे एक्सपर्ट के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। NPCI इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की पूर्व स्वामित्व वाली सहायक कंपनी ने UK में अपने भुगतान समाधानों की स्वीकृति का अंतर्राष्ट्रीयकरण करने के लिए भुगतान समाधान प्रदाता पे एक्सपर्ट के साथ साझेदारी की पुष्टि करते हुए एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। यह सहयोग UPI आधारित QR कोड भुगतान से शुरू होकर और बाद में रुपे कार्ड से भुगतान की संभावना को एकीकृत करते हुए इंश्योर भुगतानों के लिए सभी पे एक्सपर्ट के एक्सटेंड पॉइंट ऑफ सेल उपकरणों पर UK में भारतीय भुगतान समाधान उपलब्ध कराएगा। अगली अपडेट है राष्ट्रीय के बारे में। सुपर वासुकी भारतीय रेलवे की सबसे लंबी मालगाड़ी बनी। भारतीय स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ पर भारतीय रेलवे ने सुपर वासुकी को चलाया, जिसे 295 लोडेड वैगनों के साथ सबसे भारी और सबसे लंबी मालगाड़ी के रूप में बताया जा रहा है। 3.5 किलोमीटर लंबी ट्रेन 5 लोगों द्वारा संचालित और 295 भरी हुई वैगनों से भरी हुई 27,000 टन कोयले का कुल अनुगामी भार ले गई। एक स्टेशन को पार करने में ट्रेन को लगभग 4 मिनट लगते हैं। रेलवे के अधिकारियों ने कहा कि रेलवे ने बिजली स्टेशनों पर ईंधन की कमी के बाद विशेष रूप से मांग के व्यस्त मौसम के दौरान कोयले के परिवहन के लिए नियमित व्यवस्था करने की योजना बनाई है। अगली अपडेट है राज्य के बारे में। 17वां प्रवासी भारतीय दिवस 2023 इंदौर में आयोजित किया जाएगा। 17वां प्रवासी भारतीय दिवस 2023 अगले साल जनवरी में इंदौर में आयोजित किया जाएगा। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता दम बागची ने एक ट्वीट में कहा कि सचिव काउंसलर पासपोर्ट और वीजा डिवीजन ओसाब
सईद और मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैस ने प्रवासी भारतीय दिवस की मेजबानी के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। प्रवासी भारतीय दिवस हर साल 9 जनवरी को भारत के विकास में प्रवासी भारतीय समुदाय के योगदान को चिन्हित करने के लिए मनाया जाता है। अगली अपडेट है रैंक और रिपोर्ट के बारे में। मंडला भारत का पहला कार्यात्मक रूप से साक्षर जिला बन गया। मध्य प्रदेश के आदिवासी बहुला मंडल क्षेत्र का पहला कार्यात्मक रूप से साक्षर जिला बन गया है। राज्य मंत्री बीसा हुलाल सिंह ने घोषणा की है। उपलब्धि के बारे में बोलते हुए मंडला कलेक्टर हर्षिका सिंह ने कहा कि 2011 में एक सर्वेक्षण के अनुसार जिले में साक्षरता 68% थी, जबकि 2022 में एक अन्य रिपोर्ट में बताया गया कि जिले में 2.25 लाख से अधिक लोग साक्षर नहीं थे और उनमें से अधिकांश थे वन क्षेत्रों में रहने वाले आदिवासी। उन्होंने कहा कि 2 साल के भीतर पूरा जिला कार्यात्मक रूप से साक्षर हो चुका है। अगली अपडेट की और ये अपडेट है राज्य के बारे में। भारत सरकार ने बिहार के मिथिला मखाना को जीआई टैग प्रदान किया। इसकी लोकप्रियता को बढ़ाने के लिए भारत सरकार ने हाल ही में मिथिला मखाना को भौगोलिक संकेत टैग जीआई टैग से सम्मानित किया है। पीटीआई की एक रिपोर्ट के अनुसार मखाना की खेती करने वाले को उनकी प्रीमियम उपज का अधिकतम मूल्य दिलाने में मदद कराने के लिए यह कदम उठाया गया है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने हाल ही में इस खबर की घोषणा के लिए ट्विटर का सहारा लिया और लिखा, जीआई टैग के साथ पंजीकृत मिथिला मखाना किसानों को लाभ मिलेगा और कमाई करना आसान होगा। जीआई सर्टिफिकेट के अनुसार जीआई मिथिलांचल मखाना उत्पादक संघ के नाम पर पंजीकृत किया गया है। अगली अपडेट है अर्थव्यवस्था के बारे में। अपडेट है आखिरी अपडेट। वित्तीय डेटा तक पहुंच की सुविधा के लिए सेबी अकाउंटेंट एग्रीगेटर फ्रेमवर्क में शामिल हुआ। पूंजी बाजार नियामक सेबी अकाउंट एग्रीगेटर ढांचे में शामिल हो गया है। ऐसा एक कदम जो भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विनियमित वित्तीय डेटा साझाकरण प्रणाली को बढ़ावा देगा। इस कदम से ग्राहक अपने म्यूचुअल फंड और स्टॉक होल्डिंग्स के बारे में वित्तीय सेवा प्रदाताओं के साथ जानकारी साझा करेंगे। अकाउंट एग्रीगेटर या एए एक आरबीआई द्वारा नियमित गैर बैंकिंग वित्त कंपनी है जो ग्राहक की सहमति के आधार पर वित्तीय सूचना प्रदाताओं से ग्राहक से संबंधित वित्तीय जानकारी के संग्रह की सुविधा प्रदान करती है। प्यारे दोस्तों, हमारा डेली करंट अफेयर्स अपडेट हिंदी भाषा का यह कार्यक्रम यहीं पे समाप्त होता है। मैं आरजे उद्धव आप सभी से लेता हूँ इजाजत। तब तक के लिए ऐसे ही बने रहिए और सुनते रहिए रेडियो एमपीएससी गुरु, स्प्रेड द नॉलेज, पावर्ड बाय स्पेक्ट्रम एकेडमी। धन्यवाद।